दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आया हूँ। स्वप्न जो हम देखते हैं उनका क्या रीज़न होता है, मतलब क्या होता है स्वप्न। तो एक ऐसी एक कहानी है। एक जापान में एक बहुत बड़े फ़कीर हुए जिनका नाम था रिंझाई। एक बार वह सुबह उठा और उसने अपने शिष्यों से बोला। उसके पास में एक शिष्य खड़ा था। उसने कहा कि रात को मैंने एक सपना देखा। तुम व्याख्या करोगे, तुम इस सपने की व्याख्या करोगे, मतलब इस सपने को बताओगे तो मैं सपना बोलूं। अगर तुम इस सपने की व्याख्या करोगे तो मैं ये सपना आप तुमको शिष्य को बताऊंगा, ऐसा उसने कहा। तो शिष्य ने कहा कि 2 मिनट रुके, 2 मिनट रुक जाओ, ज़रा मैं हाथ मुंह धोने के लिए पानी ले आऊँ। एक शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी रुको, मैं हाथ मुंह धोने के लिए पानी ले आता हूँ। ठीक है, ये पहले शिष्य ने कहा। तो वह हाथ मुंह धोने के लिए पानी ले आया। तो जो उनके गुरु थे रिझाई, उन्होंने क्या करा कि हाथ मुंह धो लिया और मुस्कुराए, और उसके बाद वो मुस्कुरा गए। तब तक वहाँ पे एक दूसरा शिष्य था। तो जो गुरुजी थे रिझाई, उन्होंने उससे कहा मैंने रात में एक सपना देखा। दूसरे शिष्य से कहा मैं इस नंबर के शिष्य को कहने जा रहा था कि बताओ तुझे सपने, उस दूसरे शिष्य को भी यही कहते हैं कि मैं तुझे सपना बता रहा हूँ, तुम भी इसकी व्याख्या करोगे। तो शिष्य को बोला, शिष्य ने गुरु के बताने बिना पहले ही व्याख्या कर दी, तुझे क्या बताऊं। तो दूसरे शिष्य ने कहा कि रुको, ज़रा सा मैं क्या करता हूँ कि गरम चाय की प्याली ले आऊँ, फिर बताता हूँ आपको। तो चाय की प्याली पीकर उनके गुरु हंसे और कहा मैं खुश हूँ। और गुरु ने कहा अब मुझे कोई सपना किसी को नहीं बताना है। तीसरा व्यक्ति जो एक तीसरा आदमी था, वो ये सब देख रहा था। उसने कहा कि यार ये तो ना समझी की हद हो गई, सीमा की कोई बात ही नहीं, सपना बताया ही नहीं गया है और व्याख्या भी हो चुकी है। ऐसा कैसे हो गया कि गुरुजी ने सपना भी नहीं बताया और व्याख्या भी हो गई है। ठीक है, और सब हल हो गया है। तो उस तीसरे आदमी का कहना था कम से कम सपने का तो पता चले कि सपना था क्या। अब जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा मैं इनकी परीक्षा कर रहा था, अगर इनमें से कोई भी सपने की व्याख्या करने की तैयारी दिखाते तो मैं इन्हें तुरंत शिष्यों को आश्रम से बाहर कर देता, क्योंकि सपने की कोई व्याख्या होती है, सपना ही तो था वो, अब बात ख़त्म हो गई। इसने ठीक किया। उन्होंने कहा अभी भी कुछ सपने की मदहोशी बाकी है, तो ज़रा सा हाथ मुंह धो लो। तो ऐसे में दूसरे ने भी ठीक ही किया कि मालूम होता है हाथ मुंह धोने से भी काम नहीं हुआ, सपना अभी भी कुछ धूमिल धूमिल सा सरक रहा है। फिर एक ने बोला गरम चाय की प्याली पी लो, फिर ज़रा वो जाग जाएगा। यही सपने की व्याख्या है। सपने की कोई और व्याख्या हो सकती है? जाग जाओ, सपना व्यर्थ हो जाता है, व्याख्या क्या करनी है, व्यर्थ ही कोई व्याख्या नहीं करता है। कहने का मतलब है सपने की कोई व्याख्या नहीं होती।